12 मार्च 1993, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई। यह दिन भी हर दिन की तरह आम ही लग रहा था। सूरज उग चुका था, लोग अपने कामों में व्यस्त थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेडिंग जोरों पर थी। जवेरी बाजार में सोने चांदी के व्यापारी अपने ग्राहकों से मोल भाव कर रहे थे। होटल सी रॉक में विदेशी पर्यटक अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में मुंबई की सड़कों पर खून बहेगा, चारों ओर चीख पुकार मचेगी और इस शहर की पहचान को हमेशा के लिए बदलने वाली एक भयानक घटना घटने वाली थी। साउथ बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 29 मंजिला इमारत है, वहां हर रोज की तरह सुबह से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। बिल्डिंग के ट्रेडिंग रिंग में मौजूद करीब 4000 लोग अपनी किस्मत आजमाने में लगे होते हैं। सबकी निगाहें शेयरों के चढ़ते और गिरते भावों पर टिकी हुई थी। तभी दोपहर के ठीक 1:30 पर बीएससी के बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी में बहुत जोर का धमाका होता है। भले ही धमाका बेसमेंट में हुआ था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि पूरी इमारत हिल उठी। आसमान धुएं से भर गया और जैसे ही धुआं छटा, चारों तरफ लाशें, खून से लथपथ जख्मी लोग और टूटे हुए कांच और बिल्डिंग के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दिए। एक ही झटके में 84 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 217 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन मौत की दर्दनाक कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो अभी शुरुआत थी। मुंबई में इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन मुंबई शहर में 12 अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिनमें 257 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। यह भारत में अब तक का सबसे भीषण आतंकी हमला था। यह हमला भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों द्वारा रचा गया था, जो 1992 से 92 के दंगों का बदला लेने के लिए किया गया था। इस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। इस हमले की योजना 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान बनी। इन दंगों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए, जिससे नाराज होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से इस हमले की साजिश रची। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने हमले के लिए हथियार, विस्फोटक और ट्रेनिंग की व्यवस्था की। पाकिस्तान में कई युवकों को बम बनाने और विस्फोटक लगाने की ट्रेनिंग दी गई। भारत में हथियारों की तस्करी के लिए तटीय इलाकों का इस्तेमाल किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में हुए धमाके के ठीक 47 मिनट बाद आतंक का अगला निशाना मुंबई का बिजिएस्ट और हाईली पॉपुलेशन कथा बाजार बनता है। यहाँ खड़े एक स्कूटर में जोरदार धमाका होता है, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद दोपहर के 2:30 पर तीसरा धमाका शिवसेना भवन के करीब लकी पेट्रोल पंप पर होता है, जिसमें 4 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं। यूं तो निशाने पर शिवसेना भवन था, लेकिन इस धमाके से शिवसेना भवन बाल बाल बच गया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महज 3 मिनट बाद एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने खड़ी एक कार में जबरदस्त विस्फोट होता है, जो कि दिन का चौथा धमाका था। इस हमले में 20 लोगों की जान चली जाती है और करीब 50 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मुंबई के लोगों को छलनी करने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। शहर पर एकदम से दहशत का पहाड़ टूट पड़ा था। लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। प्रशासन चिंतित था और सबके मन में यही सवाल थे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और धमाकों का यह सिलसिला कब थमेगा। जब तक कोई कुछ जान पाता, तब तक दोपहर के 2:40 पर माहिम की फिशरमैन कॉलोनी और वर्ली के सेंचुरी बाजार में एक साथ धमाका हो जाता है। इन दोनों धमाकों ने अब तक की तबाही को और भी भयानक बना दिया था। माहिम की सड़कें खून से लाल हो गई थीं। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। वर्ली के सेंचुरी बाजार में हुआ धमाका अब तक के सभी 6 धमाकों में सबसे बड़ा था। सेंचुरी बाजार में पासपोर्ट ऑफिस के पास से यात्रियों से खचाखच भरी बस गुजर रही थी। रास्ते में एक लावारिस जीप खड़ी थी। जैसे ही यह बस उस जीप के पास पहुंची, जीप में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की चपेट में बस भी आ गई। धमाका होते ही बस गेंद की तरह हवा में उछल गई। सड़क पर गड्ढे हो गए और इसमें सवार सभी के सभी लोग
ऑन द स्पॉट मारे गए। धमाका इतने जोर का था कि मारे गए लोगों के चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। यहां हुए धमाके में 113 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आसपास मौजूद करीब 227 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जिस हिसाब से एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे थे और जिस तादाद में लोग मर रहे थे, यह सब देख के मुंबई पुलिस काफी परेशान थी। पुलिस जब तक किसी धमाके वाली जगह तक पहुंचती, तब तक किसी दूसरी जगह धमाका हो जाता। एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर हो रहे धमाकों की वजह से पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह धमाके कोई सामने से नहीं कर रहा था जो पुलिस सीधे तौर पर उससे निपट पाती। एक ही घंटे में आतंक का माहौल पूरे बॉम्बे में पसर चुका था। ऐसा लग रहा था कि शहर की धड़कनों को जैसे किसी ने थाम लिया है। बॉम्बे अपनी रफ्तार खो चुका था और जो लोग घंटे भर पहले तक काम में डूबे हुए थे, वह अब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। धमाकों के सिलसिले में 7वां बम विस्फोट दोपहर के 3:05 पर जावेरी बाजार में होता है। हीरे और जबरात से चमकने वाला यह बाजार अचानक काले धुएं और मलबे से ढक गया। जहां कुछ देर पहले लोग अपनी रोजमर्रा की खरीदारी कर रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखे, टूटे कांच और बिखरी हुई दुकानें रह गई थीं। इस धमाके में 17 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि करीब 60 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोग अभी सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि ठीक 5 मिनट बाद एक और भयानक धमाके ने शहर को हिलाकर रख दिया। इस बार धमाका बांद्रा के होटल सी रॉक में एक्सप्लोसिव से भरे एक सूटकेस के ब्लास्ट होने की वजह से हुआ था। इस धमाके से होटल की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए। यहां किस्मत से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन होटल में मौजूद लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई फर्श पर पड़ा था तो कोई एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। हर कोई सिर्फ इस इंतजार में था कि यह काला दिन कब खत्म होगा। मुंबई जो कभी रुकती नहीं थी, वह पूरी तरह थम चुकी थी। इन धमाकों ने सपनों के इस शहर को लहूलुहान करके रख दिया था। इसके कुछ मिनट बाद प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में दिन का 9वां जुहू के होटल सेंटर में 10वां शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर 11वां और एयरपोर्ट के सेंटोर होटल के पास 12वां धमाका होता है। दोपहर 1:30 बजे से शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला आखिरकार दोपहर के 4 बजे पर थम पाता है। 2 घंटे 10 मिनट के भीतर इन 12 धमाकों की वजह से कुल 257 लोग मारे जाते हैं, जबकि 713 लोग बुरी तरह से घायल होते हैं। अब धमाकों का सिलसिला तो थम गया था, लेकिन पुलिस को कई सवाल खाए जा रहे थे कि आखिर इन सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन था, धमाके किसने और क्यों करवाए थे। धमाकों के बाद मुंबई पुलिस, सीबीआई और खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गईं। जल्दी ही शक की सुई टाइगर मेमन और उसके गुर्गों पर गई। जांच में पता चला कि बम धमाकों के लिए RDX का इस्तेमाल किया गया था, जो पाकिस्तान से आया था। जांच में कई मुख्य नाम सामने आए, जिसमें से एक टाइगर मेमन था, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, जो धमाकों के बाद पाकिस्तान भाग गया। दूसरा मुख्य आरोपी याकूब मेमन, जो कि टाइगर मेमन का भाई था, जिसे 1994 में गिरफ्तार किया गया और 2015 में उसे फांसी दे दी गई। और तीसरा सबसे मुख्य आरोपी, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम था, जो कि भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी था, जिसने मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हमले की फंडिंग की थी। इस हमले में कई अन्य छोटे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें हनीफ कादर, सलीम कुरैशी और मुस्तफा दोसा जैसे नाम शामिल थे। इस केस की सुनवाई टाडा कोर्ट में हुई। 2006 में अदालत ने कुल 100 लोगों को दोषी करार दिया, जिनमें से 12 को फांसी की सजा सुनाई गई। 2015 में याकूब मेमन को फांसी दी गई, क्योंकि उसे धमाकों की पूरी जानकारी थी और उसने साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई थी। अब भी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन पाकिस्तान में छिपे हुए हैं और भारत सरकार उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। 1993 के धमाकों के बाद मुंबई ने धीरे धीरे खुद को संभाला। इस हमले के बाद भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए। मुंबई पुलिस और स्पेशल एजेंसियों को मजबूत किया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। 1993 के मुंबई बम धमाके भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। इस घटना ने दिखाया कि आतंकवाद कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे संगठित अपराध देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि इस त्रासदी के बाद मुंबई ने फिर से खुद को खड़ा किया और आगे बढ़ी। इस घटना ने यह भी साबित किया कि चाहे अपराधी कितने भी ताकतवर हों,
कानून का हाथ उन तक जरूर पहुंचेगा। भारत सरकार अब भी दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है ताकि इस भयानक अपराध के पीछे के सभी दोषियों को सजा मिल सके। तो दोस्तों, यह थी 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की सच्चाई। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।